ओम शांति। 15 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, आत्मा के अंदर से अवगुणों को निकालकर पास विद ऑनर बनना है। पास विद ऑनर उसे कहेंगे जो आत्मा बीती को पास कर देती है और परिस्थिति से पास हो जाती है और बाबा के सदा पास रहती है, वही आत्मा पास विद ऑनर बनती है। तो बीती को पास करना अर्थात नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा बनना। पहले तो देह के पेपर को पास करना, दूसरा पुराने संस्कारों से अपने आप को पास करना। तो देह से पास होना अर्थात नष्टो मोहा होने के लिए आज बाबा ने कहा, इस पुराने शरीर के भान को भूलते जाओ। पुरानी दुनिया में पुराने पाठ और पुराने शरीर को छोड़ तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये स्मृति आते ही हम पुराने शरीर के भान से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात हमें वैराग्य आ जाएगा। इसके लिए स्मृति में रखना है, ये अंतिम समय है, ये अंतिम जन्म है और हमें बाप से वर्षा लेना है। तो देह भान को भूलते जाना है। दूसरा, पुराने संस्कारों से हमें नष्टो मोहा होने के लिए आज बाबा ने विधि बताई। स्व के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से आत्मा पुराने स्वभाव के विकारी पुराने स्वभाव के अधीनता से मुक्त हो जाती है, क्योंकि आत्मिक दृष्टि और आत्मिक भाव सबके प्रति रहता है। पुराने संस्कारों से मुक्त होने के लिए अपने अनादि और आदि संस्कारों को सारा दिन स्मृति में रखना है। तो ये जो बाबा ने आज बोला नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इस विधि से हम बीती को बीती करेंगे, पुरानी बातों को और पुराने शरीर को, पुराने संस्कारों को भूलते जाएंगे। दूसरा, पास विद ऑनर बनने के लिए है पास करना, अर्थात अचल अडोल रहना। हर परिस्थिति को पास करने के लिए आज बाबा ने कहा वरदान की शक्ति को यूज करना है, पक्के रहना है और निडर बनना है, निर्भय बनना है। तो अपनी चेकिंग करेंगे, जब से ब्राह्मण बने हैं तब से लेकर अब तक हम हर परिस्थिति में स्व की स्थिति, संबंध, संपर्क और बाबा की याद में कितना अचल अडोल रहते हैं। तो इसे कहते हैं पास करना। तीसरी है पास रहना। पास विद ऑनर होने के लिए निरंतर बाबा की याद रहना, दिल बाबा के साथ लगा रहे। इसके लिए सवेरे उठ करके बाबा को याद करने का अभ्यास करेंगे। हम 3 तरह से बाबा की याद निरंतर रख सकते हैं। एक, ज्ञान स्वरूप होकर के बाबा को याद करेंगे। दूसरा, संबंधों से बाबा को याद करेंगे। तीसरा, स्वमानों से बाबा को याद करेंगे। ज्ञान स्वरूप होकर के बाबा को याद करना अर्थात मैं आत्मा सो परमात्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, तो दोनों का रूप एक जैसा है। तो इस निराकार स्थिति में स्थित होकर उस निराकार को याद करने से आत्मा को लाइट माइट का वर्षा मिलता है, अर्थात गुण शक्तियों का खजाना मिलता है, जिससे आत्मा संपन्न बनती है। दूसरा है संबंध से याद करना। एक बाबा के साथ ही मेरे सारे संबंध है, एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक और संग तोड़, एक संग दिल लगा रहे। उसके लिए बाबा ने कहा कर्म करते समय तुम्हारे हाथ कर्म करें और दिल उस माशूक के साथ लगा रहे, बुद्धि उस माशूक के साथ लगी रहे। तो आज बाबा को भिन्न भिन्न संबंधों से हम कर्म करते समय याद करेंगे। आज की मुरली में बाबा के संबंध आए। बाबा माली भी है, बागवान भी है, लिबरेटर भी है, खिवैया भी है। तो किसी भी संबंध को इमर्ज करके प्राप्तियों को याद करते रहेंगे। और तीसरी विधि बताई कि बाबा की महिमा को याद करते हैं, और महिमा आज बाबा की आई, उसको आज मुरली में से आप निकालेंगे। और स्वमान से याद करने के लिए बाबा ने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेकर के विकर्मों को विनाश कर रहा हूँ। इस स्मृति को याद करेंगे।
करेंगे। दूसरा, मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, तीनों कालों में अपने पवित्र स्वरूप को याद करेंगे तो पवित्र बनाने वाला पिता याद रहेगा। तो हम विकर्मों से और पापों से मुक्त होते जाएंगे, आत्मा की खाद निकलती जाएगी, आत्मा पास विद ऑनर बनती जाएगी। ओम शांति।